नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप। हाजिर हो गया हूँ एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो मेरे को काफी सारे आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के कमेंट मिलते हैं, पूछते हैं कि प्रदीप भाई मैंने कंपनी छोड़ दी है, कहीं पर भी काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकालना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता हूँ फॉर्म 1910 से अप्लाई करके। बट मेरे को कन्फ्यूजन ये है, मेरे को जो है ये मैं सोच रहा हूं कि भाई अगर मैं पूरा पीएफ का पैसा निकाल लेता हूं तो ईपीएफओ ने जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8.50 की दर से ब्याज देने की जो घोषणा करी है, तो क्या मैं पूरा पीएफ का पैसा निकाल लूंगा तो मुझे क्या ये ब्याज का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा भी। देखिए, जब भी मैं कोई जानकारी शेयर करता हूं तो मैं आपको समझाता भी हूं और लाइव आपको दिखाता भी हूं, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल सही करेक्ट जानकारी मिल सके और आप अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि देखिए, अगर आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना पूरा पीएफ का और पेंशन का पैसा विड्रॉ करना चाहते हो फॉर्म 1910 से अप्लाई करके, तो आपको जो है नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक नियम है, एक रूल है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए ईपीएफओ ने जो ब्याज दर देने की घोषणा करी है, अगर उसका कोई सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है और उससे पहले ही कोई पीएफ अकाउंट होल्डर्स अपना पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेता है, तो उसको जब वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, उसका क्लेम सेटल होता है, तो उस समय पिछले फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफओ ने कितने प्रतिशत की दर से ब्याज देने की घोषणा करी थी, उसके हिसाब से इंटरेस्ट का पैसा यानी कि ब्याज का पैसा उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी जो है, अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो ईपीएफओ ने डिसाइड किया था कि हम 8.50 की दर से देंगे, इसके लिए सर्कुलर जारी नहीं किया है अभी तक। और अगर आप अपना पूरा पीएफ का पैसा फॉर्म 1910 से अप्लाई करके निकाल भी लेते हैं, तो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के में जो ईपीएफओ ने घोषणा करी थी, उसमें भी 8.50 की दर से ही दिया था। तो आपको जो ब्याज का पैसा है, जो इंटरेस्ट का पैसा है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी ईपीएफओ 8.50 की दर से दे रहा है, पिछले में भी 8.50 की दर से दिया था, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपके पीएफ के पैसों पे जो आपको ब्याज मिलना है, जो इंटरेस्ट मिलना है, वो आपको मिलेगा। ईपीएफओ ने इसके बारे में जो है बता रखा है, कहाँ पर बता रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने खुद जो है फॉर्म 1910 से अप्लाई करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मैंने किया है, तो मेरे को ब्याज का पैसा भी मिला है। चलिए, मैं आपको ईपीएफओ का जो ईपीएफओ का जो ईपीएफ पासबुक और क्लेम स्टेटस का जो पोर्टल है, वहां पर आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ईपीएफओ का ये जो पासबुक क्लेम स्टेटस का जो पोर्टल है, इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर जो भी पूछे यहाँ पे मेंशन करके मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। मैं कर लेता हूँ लॉगिन और यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट मेंबर आईडी, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म 1910 सी जो है अप्लाई करके, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमने कर लिया है फॉर्म 19 और यह है फॉर्म 10 सी सेटल हो गया है 17 अगस्त 2021 को। 17 अगस्त 2021 को सेटल्ड फॉर्म 10 सी और फॉर्म 90। ठीक है, यहाँ पे पारा डिटेल्स है, रिजाइन। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू पासबुक ओल्ड पर दिखा देता हूँ, फिर न्यू में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फुल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो 17/8/2021 को जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ, तो यहाँ पर इंटरेस्ट गिविंग अगेंस्ट क्लेम आईडी यहाँ पर दे रखा है, पीएफ मेंबर आईडी दे रखी है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो इसके साथ साथ इंटरेस्ट गिविंग अगेंस्ट क्लेम और यहाँ पर क्लेम आईडी दे रखी है। तो यहाँ पर आप अगर फॉर्म 1910 से अप्लाई कर देते हो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देते हो, तो आपको पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर जो ब्याज बनता है, पिछले वित्त वर्ष में जो ईपीएफओ ने डिसाइड किया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 17/8/2021 को इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया गया है यहाँ पर 1446 रुपए और 1352, 41 रुपए और 870 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और दिखा देता हूँ, हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड होता है और यहाँ पर डाउनलोड होगी पीडीएफ। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ईपीएफओ ने बताया है। देखिए, यहाँ पर
अंतिम निपटान के दौरान यदि कोई सदस्य अंतिम निपटान ले रहा है यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहा है फॉर्म 1910C अप्लाई करके तथा उस तिथि तक वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित नहीं की गई हो तो उस सदस्य को पूर्व के वर्ष के ब्याज पर यानी कि पिछला जो वित्त वर्ष है उसके वर्ष के ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन बाद में ब्याज दर अलग घोषित होने पर राशि में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर्म 1910C सेटल कर लेते हैं और उस समय तक अधिसूचित नहीं किया गया है यानी कि सर्कुलर जारी नहीं किया गया है ईपीएफओ की तरफ से, तो पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने जिस दर से ब्याज दिया था, इंटरेस्ट दिया था, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर बाद में करंट वित्त वर्ष में ईपीएफओ कुछ नया बदलाव करता है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट की घोषणा करता है, तो फिर बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको जो है कंप्लीट दिखा भी दिया, बता भी दिया और अच्छी तरह से समझा भी दिया। तो दोस्तों आशा करता हूं अब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको मैंने जो है लाइव दिखा भी दिया। तो भाई अगर जो है आप पूरा पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, फॉर्म 1910C अप्लाई करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपको पिछले वित्त वर्ष के हिसाब से, पिछले वित्त वर्ष में जो ईपीएफओ ने ब्याज दिया था 8.50 की दर से, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको पैसा जो है दे दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में भी ईपीएफओ ने 8.50 की दर से दिया था, करंट में भी जो है यही देगा। अभी तक सर्कुलर जारी नहीं हुआ है बट करंट में भी यही देगा, यानी कि 8.50 की दर से करंट में देगा, पिछले में भी दिया था। तो आपको नुकसान नहीं होगा। जो आपके पीएफ के पैसों पर अब जो आपको ब्याज मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है, वो आपको मिलेगा। आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने अप्लाई किया था, मेरे को जो है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का पैसा मिला। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी और आपके भी मन में ये डाउट था तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका डाउट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, आपके मन में ये डाउट था या फिर नहीं था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।